तो हम लोग आज ध्वनि विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी आप ध्वनि के विषय में पढ़ चुके हैं। आप सभी लोगों को पता है कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होता है। हम इसका परीक्षण भी कर सकते हैं। हमारे पास ये एक स्वरित्र है जिस पर हम जब चोट करते हैं तो चोट करने के साथ ही इस स्वरित्र में कंपन होता है और एक गूंजने जैसी एक आवाज यहाँ इससे उत्पन्न होती है। इसको आप अपने कान के समीप रख करके और आप ध्वनि को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। साथ ही इसको अपनी उंगली से स्पर्श करके आप कंपन को भी महसूस करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि के संबंध में कुछ चीजों को समझने के लिए हम यहाँ पर व्यवस्था कुछ बनाए हैं। ध्वनि को समझने के लिए हमको आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति इन चीजों की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। इसमें सबसे पहले आपको हम बताएंगे कंपन अथवा दोलन। जैसे ये एक वस्तु यहाँ धागे से बंध के लटक रहा है, इसके माध्यम से हम दोलन और कंपन को समझ सकते हैं। जब यह वस्तु अपने मध्य स्थिति में स्थिर है और जब यह अपने आगे और पीछे की ओर गति करता है तो इस प्रकार की गति को दोलन कहते हैं अथवा कंपन कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थान से आगे और पीछे की ओर गति करता है तब इसको दोलन कहते हैं अथवा इसको कंपन कहते हैं। अब हम बात करेंगे आयाम की। आयाम से अभिप्राय है जब कोई दोलन करने वाली वस्तु अपने मध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी को तय करती है उस दूरी को आयाम कहते हैं। जैसे यह लटकती हुई वस्तु यदि यहां तक जाती है और पुनः वापस पीछे यहां तक आती है तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे। अगर ये स्थिति A है, इसको हम A कहें और इस स्थिति को हम क्या कहें? B कहें, तो A से लेकर के B तक की जो दूरी है वह दोलन का आयाम कहलाएगा। इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कोई दोलन करने वाली वस्तु अपने मध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी को तय करती है वह दूरी उस दोलन करती हुई वस्तु का आयाम कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे आवर्तकाल का। आवर्तकाल के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कोई दोलन करने वाली वस्तु एक दोलन करने में जितना समय लेती है उस समय को उस दोलन करने वाली वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। जैसे यह वस्तु अपने मध्य स्थिति में लटका हुआ है, दोलन करने के दौरान यह वस्तु एक दोलन करने में अर्थात अपने मध्य स्थिति से आगे और पीछे पुनः अपने स्थिति पर वापस, इस गति में जो समय लगेगा वही समय इस वस्तु का आवर्तकाल कहलाएगा। मतलब यह अपने अधिकतम दूरी A तक जाए, पुनः वापस B तक जाए और वापस अपने मध्य स्थिति को आ जाए। इस पूरी प्रक्रिया में जो समय लगता है उस समय को आवर्तकाल कहेंगे। समझ गए आप? जी। इसके अलावे अब हम चर्चा करेंगे आवृत्ति की। आवृत्ति का मतलब है 1 सेकेंड में कुल कंपन की संख्या।
अथवा कुल दोलन की संख्या। एक दोलन करती हुई वस्तु अथवा कंपन करती हुई वस्तु 1 सेकेंड में जितने दोलन कंप्लीट करती है, 1 सेकेंड में जितना कंपन पूरा होता है, उस कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं, या आप इसे कह सकते हैं आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होता है। यदि दोलन करती हुई वस्तु या कोई कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में 5 कंपन करती है अथवा 5 दोलन करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी आवृत्ति 5 हर्ट्ज है। आप ठीक समझ गए होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हम यह कहें कि आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, तो 10 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 10 हर्ट्ज का मतलब यह है कि कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में 10 कंपन करती है। तो आवृत्ति का संबंध सेकेंड से है। आवृत्ति को हम सेकेंड से उसको हम नापते हैं। कुल कंपन 1 सेकेंड में जितनी होगी वह उसकी आवृत्ति होगी। अब जब हम आवृत्ति की बात कर चुके, तो हम अब आगे एक बात और समझ सकते हैं। श्रव्य ध्वनि। कोई वस्तु अगर इस प्रकार से कंपन कर रही है कि 1 सेकेंड में 20 से कम कंपन हो रहा है, कंपन की संख्या 1 सेकेंड में कितनी है? 20 से कम है, तो उस कंपन से जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसको नहीं सुन सकते, वो सुनने योग्य नहीं होगी। इस प्रकार की ध्वनि को हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रकार की ध्वनि को हम अश्रव्य कहते हैं। अश्रव्य ध्वनि का मतलब है 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज मतलब 20 कंपन 1 सेकेंड में 20 हर्ट्ज से अगर कम कंपन है, तो इस प्रकार की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं अपश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। आप बताएंगे ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 से कम हो, वो हम नहीं सुन सकते, उसको अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। हमारे जो कान हैं, ये कान 20 से लेकर के 20,000 कंपन तक की ध्वनि को हमारा कान सुन सकता है। इस ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। हमारे कान के सुनने की सीमा कितनी है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो ध्वनि होगी, आवृत्ति की ध्वनि होगी, उसको हम आसानी से सुन सकते हैं। इसके अलावे आपको जानना चाहिए 20,000 कंपन से अधिक, 1 सेकेंड में 20,000 से अधिक कंपन अगर हो रहा है, मतलब ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो इस प्रकार की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। इस प्रकार की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में अल्ट्रासाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये अल्ट्रासाउंड मतलब 20,000 की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की ध्वनि। हमारे कान इस ध्वनि को सुनने के लिए सक्षम नहीं है, परंतु आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कुत्ता 40,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। मतलब हमसे अधिक सुनने की क्षमता उसके पास है। इसके अलावे चमगादड़, बैट्स, ये एक ऐसा स्तनधारी है
जो 70,000 आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है और साथ ही वैसी ध्वनि वो पैदा भी कर सकता है। मतलब बैट्स जो है वो धरती का बहुत अनोखा जीव है, उसके सुनने की क्षमता 70,000 हर्ट्ज साउंड की है और वैसा ही साउंड वो पैदा भी कर सकता है। इसीलिए रात को बहुत आसानी से वो अन्य पक्षियों की तुलना में उड़ने में सक्षम होता है और इस ध्वनि के माध्यम से ही वह अपने दिशा का पता लगा लेता है।